तो गांव वाले और घर वाले फिर क्या बोलते थे कि जब आप उनको पता चला कि यार चलो इस लड़के ने यार एकेडमी खोल दी, डांस सिखाने लगा, ऐसा तो सुनने में आया होगा आपको कि जब उन्हें पता चला ये डांस करने लगा तो साला नचनिया बनेगा, ये हाँ, ऐसे ही करेगा, वो बोलते करेगा। गाँव वाले लोग। मतलब वही लोग जो अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते थे, वही लोग पीछे से बात कर रहे कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, और सबसे पहले अपने साथ छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा। पर्सनल लेवल पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो कि बच्चे सक्सेस। अच्छा, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी। इसका नाम ड्रैगन कहाँ से आइडिया आया, इसके पीछे कहानी जरूर होगी, वो हम जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आज से लगभग 7-8 साल पहले बच्चे ने पूछा था। हाँ। आपने पूछा है तो बताना। बताइए बताइए। अच्छा, आपकी एकेडमी लड़का है अर्जुन, उसके बारे में बताइए, वो कैसे मेहनत करता है और क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? उसकी बेस्ट चीज ये लगती है, वो बोलता नहीं है, करके दिखाता। अगर गया किसी कंपटीशन तो कभी खाली हाथ नहीं, आज तक करे पाया। अच्छा जी, खाली हाथ नहीं आ सकते। दोस्त तो मेरा यही सिर्फ इस समय एक ही है। शादी कब कर रहे हैं आप? शादी का पता नहीं। महिला मित्र है कोई आपकी? अच्छा जी। तब हमें नीसू भैया की याद आती है कि कितनी मेहनत पड़ जाती होगी अगर वो कर रहे हो आप करंट टाइम में? हाँ, करंट टाइम में आशा पब्लिक स्कूल में। सब में सबसे फेवरेट कौन सा है, सर्टिफिकेट या फिर कोई फोटो आपको बताओ? तो पहली ट्रॉफी है। अपनी मम्मी से क्या चीज सबसे बड़ी सीखे हो आप? बताओ जरा हमारे दोस्तों को, क्या सबसे बड़ी चीज सीखे हो आप? पेशेंस। पेशेंस, धैर्य। बेटा एक ना एक दिन चीजें सही हो जाएंगी। याद आती मम्मी की? वैसे तो बहुत मजबूती है अंदर, लेकिन जब ऐसी बातें होती तब याद आता है। पानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनमोल शो। आज हम लोग हैं दोस्तों कन्नौज की पहली डांस एकेडमी ड्रैगन डांस एकेडमी में, और यहाँ पर हमारे साथ में है ड्रैगन डांस एकेडमी के फाउंडर, मेंटर और बहुत ही टैलेंटेड कोरियोग्राफर शिव भाई। इन्होंने सिर्फ डांस ही नहीं सिखाया बल्कि कन्नौज के यंगस्टर्स को एक नई पहचान दी है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग इनके लाइफ की इंस्पायरिंग जर्नी और स्ट्रगल्स और डांस के प्रति इनका पैशन जानेंगे कि कैसे इन्होंने कन्नौज के डांस कल्चर को एक नई पहचान दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम शिव भाई। शिव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई। जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, आप बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव है। मैं सन 2017 से ड्रैगन डांस एकेडमी को ऑनर कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा पूरा नाम शिवपाल है। हाँ। ठीक, लेकिन मैं शिव नाम से जाना जाता हूँ पूरे कन्नौज में। और आप एक डांस एकेडमी चलाते हैं? हाँ, मेरी डांस क्लास चलती है। पहले ये शिवाजी नगर में हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम ये सराय मीरा में है, SBI बैंक के पास में। अच्छा जी। और यही सब है। अच्छा जी, चलिए आज हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं आपकी इंस्पायरिंग जर्नी, कैसे आपने कन्नौज में पहली डांस एकेडमी खोली। तो आप तैयार हैं? डांस का शौक आपको सबसे पहले कब चढ़ा, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बचपन में कह सकते हैं। मैं 9th या 10th में हूँ। तब मैं मतलब पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन मैं एक बार ऋतिक रोशन को देखा। अच्छा, तब से उसका फैन हुआ। कौन सा डांस था उसका? उसका भाई कोई मिल गया मूवी में जितने सारे सॉन्ग थे, और क्रिस में जितने भी सॉन्ग थे, उसको देख के मैंने उसको। गांव में क्या करते थे आप? हाँ, गांव में। एक्चुअली मैं हॉस्टल में पढ़ता था। अच्छा जी। तो मैं वहाँ थोड़ा बहुत डांस करता था। तो मेरे दोस्त इंकरेज करते, तू बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है। तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने इंकरेज किया। उसके बाद हॉस्टल लाइफ खत्म हुई। जब गांव में आए तो गांव में लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा डांस करते हो, इसको आगे बढ़ाओ। फिर पॉलिटेक्निक किया। सबसे पहले आपने मतलब गांव में किया, तो गांव में किसी मंच में शादी विवाह में करते थे या फिर कोई स्टेज ऐसा कुछ याद हो आपको? गांव में कोई ऐसा उस टाइम पे शादी मंच नहीं हुआ करते थे। तो अपने जैसे हम लोग बारात में गांव में करते थे, बारात में वैसे सब लोग करते थे। हाँ, हालांकि कभी जागरण हुआ, उसमें मौका मिलता था तो लोग तारीफ करते थे, हाँ अच्छा डांस करते। तो फिर ये कब लगा कि नहीं यार अब मेरे को डांस में ही मतलब जाना है आगे, मेरे को एक एकेडमी खोलनी है कन्नौज में, ये कब लगा आपको? ये मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बाद की बात है। तब मैं कर रहा था, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सराहा। अच्छा, कि आप डांस कर सकते हो। नाम बताएंगे उन सीनियर्स का, कौन थे? सीनियर्स का एक मिश्रा जी करके उनका नाम था। वो सीनियर थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और टीचर भी सपोर्ट करते थे कि तुम डांस में आगे जाओ। उन्होंने मुझे झांसी भेजा जोनल के लिए, और मैंने वहाँ पे काफी अच्छा अपने स्कूल का नाम रोशन किया था, कॉलेज का उस टाइम पे। हाँ, तब से वहां से लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सीख रहा था, थोड़ा बहुत सीखता था। फिर डांस क्लास खोली। फिर जब डांस क्लास खोली, डांस मतलब डांस एकेडमी खोली, क्लास खोली कैसे, मतलब होम ट्यूशन देते थे? नहीं, ऐसे छोटी सी क्लास खोली, छोटे मोटे शीशा लगाए। ठीक है। तो हमें लगा कि मैं चला लूंगा। लगा ठीक है, चला लूंगा। तो मैंने खोल ली। अब
हम तो गांव के ठहरे, बिल्कुल गांव के ठहरे, हमें लगता है हम गांव में अच्छा डांस कर लेते हैं तो यहाँ भी अच्छा कर लेंगे, तो हमने खोल ली। अब ये शहर था, ठीक है, बिल्कुल। कहाँ पे शहर में, कहाँ पे वो शीशा पाया लगाया था आपने? ये शिवाजी नगर में, शिवाजी नगर में, शिवाजी नगर में लगाया। हाँ जी। तो लोग वहाँ पे कुछ अच्छे आ जाते थे, कुछ डाउन लोग आ जाते थे डांस में, लेकिन जो अच्छा करके आता था वो कहते थे क्या यार तुम्हें खुद नहीं आता, तुम क्या सिखाओ? अच्छा ऐसे बोलते थे? हाँ बिल्कुल बोलते। तो कैसा फील होता था फिर? खराब लगता था कि यार क्या यार ये गलत खोल ली क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं। हाँ फिर मैंने वहाँ पे 1 महीने मुझे ये चीजें मतलब समझ में आई कि आपको आने से सब कुछ नहीं होता। सही बात है, ठीक है, आपको सिखाना आना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सीखा डांस कि सिखाते कैसे हैं, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से मैंने सीखना भी स्टार्ट, मतलब जब डांस क्लास खोली थी तब मुझे डांस नहीं आता था। अच्छा, सच्चाई है। लेकिन जब मैंने ये सब देखा कि आगे डांस बहुत है, तो मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया, कंपटीशन करे, बैटल्स किए, साइफर किए। तो आपने घर में सबसे बड़े थे? हमसे एक बड़े भाई हैं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं होती कहीं। तो जब आप ये डांस शुरू कर रहे थे तो उनका कुछ था उसमें, कुछ बोल रहे थे वो? देखो बचपन में मेरे सामने पापा चले गए छोड़ के, मम्मी है नहीं, भाई ने साथ छोड़ दिया, तो उन्हें मतलब है कि तुम जो करो हमें कोई मतलब, अच्छा मतलब नहीं उनको। तो आप बड़े थे एक तरीके से? बड़े थे। तो छोटा भाई था सीलू, और हम दोनों लोग लगे रहे। अच्छा जी। तो भाई ये कि घर वाले कहते थे जो मनाए करो, हमें क्या मतलब। तो गांव वाले और घर वाले फिर क्या बोलते थे कि जब आप उनको पता चला कि यार चलो इस लड़के ने यार एकेडमी खोल दी, डांस सिखाने लगा, ऐसा तो सुनने में आया होगा आपको कि 12th करके मैंने 12th तक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था गांव में। अच्छा जी, डांस के साथ ही पढ़ाते थे? ना, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं पढ़ाता था। अच्छा जी। जब उन्हें पता चला ये डांस करने लगा तो ये साला नचनिया बनेगा, ये करेगा, ऐसे वो बोलते करेगा, वाले लोग। मतलब वही लोग जो अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते थे, वही लोग पीछे से बात कर रहे कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, और वही होता है जो बोलने लगे। तो फिर वही कैसे मतलब उनकी बात को इग्नोर करते थे? क्या करते थे? यही इग्नोर ही करना पड़ता, अगर आप इग्नोर नहीं करोगे आप दिल पे लेके बैठ जाओगे, फिर आगे कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने इग्नोर किया। रात में थॉट्स आते थे आपको कि यार लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हालांकि अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कुछ लोग कहते थे, कुछ भी कहते थे, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता था। अगर फर्क पड़ता उस टाइम पे या मैं सोचता तो मैं यहाँ तक नहीं कोशिश करता, कभी नहीं करता, बिल्कुल। तो फिर कैसे टर्न किया आपने कि चलो यार ठीक है सब चीज इग्नोर करते हैं, अब इसी को खोलते हैं? कुछ लोग तो होंगे आपको बैक करने वाले कि नहीं चलो यार ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब शुरू करते हैं, इसी डांस एकेडमी ही खोलते हैं। मेरा मेन मकसद था कि मैं और साथ में जो हमारे लड़के कुछ जुड़े हुए थे, ये साथ में बढ़ के कन्नौज का नाम रोशन करूं। अच्छा। जहां भी जाता था। कौन लड़के थे वो? हमारे साथ में सबसे पहले अगर बोला जाए तो यहाँ पे मेंटल स्क्वाड नाम से एक लड़का प्रसिद्ध, राजा। ठीक है, दूसरा अमन, प्रांशु, अभी, और बहुत सारे लड़के थे, बहुत मेहनती थे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के पीछे वो लोग रुक गए हैं, लेकिन वो मेहनती अब भी हैं। अच्छा, तो मैं इन लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश करी, उन लोगों ने भी बहुत ट्राई किया साथ में रहने का। हाँ, साथ में रहने का। लेकिन कब तक रहे साथ आप लोग? हमें लगता है हम लोग 2019 के बाद बिछड़ना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। क्या रीजन रहा उसके पीछे? उसका रीजन रहा कहीं ना कहीं कुछ, एक तो सबसे पहले सक्सेस, दूसरी गलतफहमियां, आपस में गलतफहमियां हुई। ठीक है, हाँ, तो यही चीजें हुई, और हमें लगता है कि गलतफहमियां ही इंसान को दूर कर देती हैं। सही बात है। और मेरे हिसाब से हम लोगों का भाई से ज्यादा मतलब प्यार रहा था। हाँ, तो गलतफहमियां हुई। 4 से 5 साल आप लोग साथ रहे? हाँ, बीच में गलतफहमियां शुरू हुई। 4-5 साल तो साथ में जब आप रहे थे तो कहीं पे भी डांस करने जाते तो होगे फिर? हाँ, मिलते हैं। चैंपियनशिप भी जीते होगे आप लोग, जाते होगे पहले? हाँ, सन 2018 में हमने चैंपियनशिप जीती है। कानपुर में बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से इंडिया नेशनल लेवल की वो कंपटीशन था, जिसमें सरोज खान ने जज किया। अच्छा जी, हाँ, सरोज खान ने जज किया था। उन्होंने, यही सारे दोस्त थे आपके उसमें? हाँ, हम दोस्त नहीं कह सकते भाई, ये सब भाई हैं हमसे छोटे। दोस्त तो मेरा यही सिर्फ इस समय एक ही है, गोविंद मिश्रा करके एक लड़का। अच्छा, वो रैपिंग करता है, आप कन्नौज में जानते होंगे यार। दोस्त वही। दूसरा सपोर्टिव में जो सपोर्ट किया है वो हमारे निशु भैया हैं, जो सबसे पहले मतलब लगता है यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी ने डांस किया होगा तो वो इंसान है निशु भैया। और बड़े में अगर पूछा जाए तो नमो भैया हैं, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा जी, तो जो आपने ये शिवाजी नगर में डांस एकेडमी खोली थी, इसका नाम ड्रैगन कहाँ से आइडिया आया? इसके पीछे कहानी जरूर होगी, वो हम जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आज से लगभग 7-8 साल पहले एक बच्चे ने पूछा था। ऋषभ नाम है उसका। तो वो कहता भैया आप मुझे बताओ आपने ड्रैगन नाम क्यों रखा? तो मैंने कहा समय आने पर बताऊंगा, समय आने पर। और चलो आज समय आ गया, चलो आप बताइए। कहीं ना कहीं वो समय
हालांकि मैं चाहता और अच्छा समय आता तो बताइए, लेकिन आपने पूछा है तो बताना। बताइए बताइए। मेरे घर में मतलब कहीं ना कहीं अभी भी फर्श अब फर्श है, पहले नहीं थी। अच्छा जी। तो नीचे लिपाई होती थी, ठीक है। तो मैं रात में उठ के डांस करता था, और 11 बजे के बाद मतलब मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, कुछ नहीं था, टीवी चलती थी, और टीवी में 11 बजे के बाद भी गाने आने बंद हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ऐड आना शुरू हो जाता है। तो एक चैनल था उसमें, डीडी नेशनल या कुछ ऐसे करके था, गवर्नमेंट चैनल, तो म्यूजिक बजता रहता, सिर्फ म्यूजिक बजता रहता, म्यूजिक बजने लगते हैं। उसके बाद तो मैं उस पे डांस किया करता था, तो इतना डांस करता था, मतलब मुझे ये नहीं मतलब था कि क्या बज रहा क्या नहीं, तो पसीना निकलता, आग ऐसे निकलती थी अंदर से आग निकलती रही थी। रियल में जब डांस करता था तो बहुत तेज एक वो सफोकेशन होता था, नीचे वो जमीन खुद जाती थी। तो मुझे मतलब अंदर से फील आता था कि अंदर आग निकल रही। वो जब एकेडमी खोल रहे थे तो सोच रहे थे क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, तो ध्यान आया कि आग अगर कोई फेंकता है वो तो ड्रैगन है। तब मेरे दिमाग में आई कि ड्रैगन अच्छा भी, यूनिक भी नाम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लड़के मेरे साथ में डांस करते थे वो उड़ते भी थे। अगर आप हमारा डांस पीछे का देखें जाके, इतना खतरनाक लड़के डांस करते थे कि आप देख लो तो आप ये स्टंट वगैरह बढ़िया करते थे, वो भी ड्रैगन तरीका रहते थे। इसलिए फिर मैंने उसका नाम ड्रैगन डांस एकेडमी कुछ अपना कि मेरी ऐसी स्थिति रही। कुछ जो लड़के हमारे साथ में जो मेरा ग्रुप करता था उनको मैच करके। वाह क्या बात है। ड्रैगन, अगर आप सोचते हो कि ड्रैगन डांस एकेडमी नाम कैसे पड़ा, तो भाई ऐसे पड़ा, इतनी बेहतरीन तरीके से, इसके पीछे कितना बढ़िया थॉट है ना। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि लड़के जो थे कितना एनर्जेटिक डांस करते थे और आग करते थे ना, बोलते हैं जज बोलते हैं आग डांस के, बवाल डांस के, तो उस तरीके से एक बढ़िया नाम बना। अच्छा, ये सब जब हो रहा था तो उस समय आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही थी, मतलब कैसे मैनेज कैसे किया आपने वो डांस एकेडमी खोलने का? खर्चा तो होता ही है क्योंकि कोई भी एकेडमी खोलोगे, तो वो कैसे स्टार्ट किया? उसका था कि मैं रात दिन डांस सिखाता था, खाली टाइम पे ग्रुप की प्रैक्टिस चलता था, और डांस ही सिखाने से सारी अर्निंग होती, क्योंकि बैक कोई सपोर्ट नहीं, मैं डांस के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। सही बात है, कुछ भी नहीं है, डांस ही है। तो मैं होम ट्यूशन देता था, ठीक है, लेडीज बैच चलाते, किड्स बैच चलाया, ऐसे करके उससे निकलता रहा। अभी चीजें थोड़ी बहुत सही हो गई हैं पहले, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। कुछ नहीं। रात में आपको थॉट्स आते होंगे कि यार कल ये करना, कल ये नया करना है, ऐसा कुछ तो आता होगा ना? कैसे मतलब फिर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ताने भी आते थे और मैनेज भी करना है, बच्चे भी बढ़ाने हैं, डांस भी सीखना है, तो ये सब कैसे मतलब डील करते? ये जब मैं डायरी में लिख के रखता था कि आज मुझे ये प्रैक्टिस करवानी है, इन बच्चों को ये करवाना है, इनको स्टंट के लिए भेजना है, इस लड़के से ये काम करवाना है, ये सब मैं लिख, क्योंकि नहीं दिमाग चलता है इतना सारा मैनेज करना। सही बात नहीं, तो फिर लिख लिख के काम चलाता था। हालांकि होते थे सारे काम, कुछ चीजें नहीं हो पाती थी, तो ऐसे मैनेज हुआ करता था। उस टाइम पे सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था? मतलब लगता था कि यार ये सबसे, अब लगता तो है क्योंकि शुरुआत में जब नया नया करो तो दिक्कत तो होती है। डिफिकल्ट फेज यही कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं, ठीक है, ना मेरा कोई ऊपर बैठा हुआ है कंपटीशन में, रेमो डिसूजा जैसा कोई परिचित नहीं है। तो हम लोगों का मेन यही था, मतलब मेरा मेन मोटिव था कि वहां कैसे पहुंचा जाए, मेहनत, ठीक है, मेहनत वहां तक कैसे करी जाए। मेन यही सबसे ज्यादा परेशानी थी। हालांकि अब चीजें सही हो गई, तो वो धीरे धीरे हमें लगता है कि करते करते आ जाता है, कि आप सोचते रहो कोई ना कोई हो जाए, कोई सपोर्ट कर दे। और इस दुनिया में आपको कोई नहीं सपोर्ट करता अगर आपके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट है तब भी नहीं सपोर्ट करता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग पड़े हैं और फिर वो रह जाते हैं ऐसे ही। वही चीज। और सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं तो इंसान टूट जाता है फिर अंदर से। वो क्योंकि देखो भगवान भी चाहता है कि उस भगवान को ऐसे बंदे चाहिए जो बहुत मजबूत हो, टूटे ना। तो बहुत तोड़ता है आपको, बहुत तोड़ता है। जब टूट जाते बिल्कुल और आप मजबूत बन जाते तब फिर वो आपको उठाता है कि हाँ। एक समय तो लगा होगा ना आपको कि यार चलो अब फर्क नहीं पड़ता, आप काम करेंगे, डांस एकेडमी खोलेंगे, इसी को आगे करेंगे और इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? मेरे हिसाब से 2020 के बाद मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई थी। बातों का जो लोग बोलते थे उनका फर्क पड़ना बंद हो गया, है ना? बिल्कुल। कोई मतलब नहीं था किसी, फिर सिर्फ काम, अपना काम, किसी से कोई मतलब नहीं, दोस्ती यारी भी नहीं ज्यादा थी, और अभी भी फिलहाल उतनी नहीं है। 2020 में जब आपको मैच्योरिटी आई थी, जब आप मैच्योर हो गए थे काफी, तो उस समय आपके एकेडमी में कितने बच्चे थे? 2020 में एकेडमी में बच्चे तो बहुत थे, मेरी एकेडमी फुल भरी रही। आइडिया बताओ एक नंबर में कितना होगा? लगभग 100 बच्चा होता, लगभग 100 बच्चा होगा, लेकिन उसमें 50 बच्चा फीस नहीं देता। अरे हाँ, मैं लेता नहीं था। क्यों यार ऐसे, मतलब क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि हम भी अगर कहीं ना कहीं 2016 की बात करी जाए तो मैं कहीं डांस सीखने गया था,
थोड़े दिन के लिए 3 महीने की फीस जमा करी और मुझसे लगभग इतना अमाउंट उन्होंने मांगा था कि शायद मेरे घर वाले या मैं मिला के नहीं। कितना था बताइए जरा हमारे दोस्तों को, कितना? 35,000 रुपए। 35,000 रुपए 3 महीने के? 3 महीने का। और कब की बात है ये सन 2016 की। 2016 में? हाँ। अरे बाप रे, क्या मतलब ऑफर कर रहे थे वो लोग? वो सिर्फ 3 महीने डांस सिखाना बस। और कोई। कहाँ पे थी एकेडमी? कानपुर में ही थी। कानपुर। तो हमने कैसे भी करके 15-20 हजार रुपए दे दिए। और वो ठीक है, फिर कुछ वैल्यू मिली आपको? कोई वैल्यू नहीं, मतलब उन्होंने नहीं सही से कराया। वो 15-20 हजार रुपए मेरे चले गए। और उनका ये सीन रहता था कि 1 घंटे के लिए आप अंदर जाओगे, तुरंत वापस आ जाओगे। आप वहाँ किसी से मतलब नहीं रखते थे, कोई दोस्ती यारी नहीं। जो मैनेजर, जो वहाँ के डायरेक्टर, वो किसी से कोई से मतलब नहीं रखते थे। आपको 4 बजे अगर अंदर जाएंगे तो कोई स्पेशल एक्टर वगैरह आता था, डांसर वगैरह सिखाने आता था वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। फिर यार इतनी हाई फाई फीस काफी ज्यादा है। तो उस समय का ऐसा सीन चल रहा था। ऐसे सीन चल रहा था उस टाइम पे फीस बहुत हाई रहती। अभी वो एकेडमी है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं सीखने गया, उसके 1 महीने बाद बंद हो गई थी। मेरा पैसा लेके भाग गए। लक्ष्मी चिट फंड, 3 पैसे पैसा डबल। तो वो लोग चले गए। तब मुझे ये लगता कि वो लोग बिना फीस के किसी को अंदर नहीं लेते। और मेरे जैसे, और मैंने देखा मेरे जैसे लोग ना जाने कितने लोग वहां से वापस चले आते। वो एकेडमी अच्छी थी, वहाँ का माहौल अच्छा था। ठीक है। तो मुझे जब कोई यहाँ पे डांस सीखने आता है, वो कहता भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे अपना वो टाइम याद आ जाता था। तो मैंने 2020 में उस टाइम पे मतलब बहुत से ऐसे बच्चे आए जो मेरे पास ऐसे सीख के गए। लेकिन मुझे अब जो महसूस होता है कि शिक्षा फ्री नहीं देनी चाहिए। सही बात है, कोई भी चीज फ्री वैल्यू नहीं होती। ना आपको फ्री लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए। वैल्यू नहीं लेते लोग, वैल्यू नहीं देते। क्योंकि अगर गलत इंसान वो चीज सीख जाएगा ना, तो उसका मिसयूज होता है। मिसयूज होगा, बिल्कुल होगा। और अगर आप कुछ ले नहीं रहे हो, चार्ज नहीं रहे हो, तो वो भी सही से नहीं सीखेगा। हाँ, वो भी सही से नहीं, और नहीं सिखा पाएगा ना। टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाते। नहीं हो सीख रहे हैं, नहीं हो सकता। सेम प्राइमरी स्कूल। ये चीज कब समझ में आई? ये 2-3 साल पहले। 2 साल पहले समझ में आया कि आप फ्री चीजें ना दें। वो तो आपको दिखता होगा, जब आपने 100 बच्चे बताए कि 100 में से 50 बच्चे तो फ्री आते थे, तो उनका कुछ रिजल्ट तो दिखा ही होगा ना कि यार ये सीख ही नहीं रहे। नहीं, वो सीखते थे, ऐसी बात नहीं, वो मेहनत करते थे। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब उनके अंदर वो डांस आ जाता था, ठीक है, तो चले जाते थे या मुझे दिखाते थे कि मैंने ये सीख के ये कर लिया, तो आप क्या कर पाओगे। ओवर हो जाता था ये बात। ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर उसका मिसयूज जो डांसर करते हैं। सही बात है, गलत संगति में करना। अगर उस बंदे ने मेहनत करके पैसे देकर अगर सीखा होगा, तो उस चीज की इज्जत करेगा, वैल्यू करेगा। सही बात है। अपनी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट बताओ मैं, कि सबसे ज्यादा इमोशनल आप कब हुए थे? मम्मी के जाने के बाद सबसे ज्यादा। क्या था सीन? कब उनका? सन 2009 की बात होगी। छोटे छोटे थे हम लोग। उनके जाने के बाद दुनिया बदल गई। वो समय ना याद आए तो ज्यादा बेहतर। बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग टूट गए थे, क्योंकि पिताजी बचपन से ही दूर हैं। अभी भी दूर ही हैं। माँ पढ़ाई लिखाई मैनेज करिए, माँ के जाने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी हम लगे रहे जैसे यार। बहुत बड़ी बात है कि उस समय आप मतलब इतना टूट गए, फिर भी गलत संगत में नहीं पड़े। बहुत से लोग गलत संगत में पड़ के चोर बदमाश और दुनिया भर के, और हमें जहाँ तक लगता है तो ये संस्कार हर बच्चे में घर वालों के संस्कार होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे माँ के संस्कार मेरे अंदर बने हैं, अभी भी वो हमेशा रहेंगे। कहीं ना कहीं वो हमेशा तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं है मेरी लाइफ में। अच्छा, वही नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अभी 27-28 साल के आप हो गए हो, ना कोई आपको एहमाल है, ना कोई अल्कोहल का कोई लत है, ना कोई किसी चीज की। कुछ आप पीते खाते हो? हाँ, कुछ नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं, मतलब और हो भी नहीं सकता मुझे लगता है इस जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं। क्योंकि मेरी माँ बोलती थी बेटा ये कभी नहीं खाना। अपनी मम्मी से क्या चीज सबसे बड़ी सीखे हो आप? बताओ जरा हमारे दर्शकों को, क्या सबसे बड़ी चीज सीखे हो आप? पेशेंस, धैर्य। बेटा एक ना एक दिन चीजें सही हो जाएंगी। और वो मुझे यकीन दिलाती हैं, हमेशा दिलाती हैं कि चीजें सही हो जाएंगी अगर आप मेहनत करेंगे। सही बात है, काम आता उनका ये। बिल्कुल, रोज काम आता। याद आती मम्मी की? वैसे तो बहुत मजबूती है अंदर, लेकिन जब ऐसी बातें होती तब याद आता है। पानी होता है भाई, समझ सकते हैं।
तो आज आपको कौन सी ऐसी चीज है जो मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है कि यार अब रुकना नहीं है, अब कुछ करना है जिंदगी में? क्या चीज है ऐसी? मेहनत मुझे इंस्पायर करता मेरे अंदर का बच्चा। कैसे बताइए? जो बचपन में मैंने मतलब गरीबी देखी है, जो मतलब प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो चीज मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि अगर यार तुमने ये नहीं कर पाया तो उस बच्चे को जवाब कैसे दोगे जिसने अपना बचपन खो दिया है, उसको समझाना है, उसके लिए मेहनत करता हूँ। वो चीज है खुद से अंदर से आती है, खुद के अंदर से आती है। खुद के लिए जीतना है, खुद के लिए जीतना है। सबसे बड़ी चीज है कि जो बचपन में मतलब मेरा बचपन चला गया, कहीं ना कहीं बचपन चला गया और वो एंजॉय नहीं कर पाए, खेल नहीं पाया, क्योंकि खेलने की उम्र में काम करना, पढ़ना था, ये चीज थी। क्योंकि माँ के पढ़ाई करी, डांस किया, साथ में सब कुछ किया, सब कुछ करते, फाइनेंशियल भी देखा, सब कुछ देखा। तो वही चीज है कि सबसे अंदर मतलब ये रहता है कि हमेशा याद रहती है और वो चीज जो चली गई है उसको पूरा करना है। आपके घर में कितने लोग हैं अभी? हाँ, प्रेजेंट टाइम पे मैं हम हैं, एक मेरे भाई है, सब मेरे हिसाब से कन्नौज में सभी जानते हैं उसको, सीलू। हाँ, कन्नौज नगरी चलाता है चैनल, ठीक है। हाँ। और एक बड़े भाई हैं, घर में नहीं कह सकते, अलग रहते हैं, ठीक है। और चाचा हैं जिन्होंने मतलब पूरा अगर कहीं ना कहीं अगर संभाला है तो उसी इंसान ने संभाला है, बाप का फर्ज निभाया। हाँ, पूरा बाप का फर्ज निभाया। जिस हिसाब से पोजीशन थी उनकी, उन्होंने मदद करी पूरी। और इतने लोग हैं, एक दो बहन थी, शादी हो गई है। शादी में सपोर्ट आपने किया पूरा, सब कुछ? हाँ, शादी तो दोनों बहनें को हम की और चाचा ने सपोर्ट किया। चाचा सपोर्ट किया, बड़ी बात है यार, कितना सब कुछ करना, और आप अभी भी सही कदम पे चल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम काफी सारी इमोशनल बातें हो गई, अभी डांस पे थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। ये बताइए कि आपकी अकेडमी में कौन कौन सी डांस स्टाइल है? मेरे हिसाब से वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड में डांस चलता, सारी, हाँ, सारे स्टाइल हम लोग यहाँ पे कराते हैं, चाहे वो हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, क्रम्प और कथक, कंटेम्पररी, सारे स्टाइल। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है जो सबसे आप सबसे? मेरा फेवरेट तो बॉलीवुड है, क्योंकि मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूं। हाँ, गोविंदा का फैन रहा हूँ। हाँ। तो मेरा तो बॉलीवुड है, लेकिन मैं करता सब हाँ, बढ़िया यार। तो जैसे मान लो कोई गाना आया, तो कोरियोग्राफी किस तरीके से काम करती है किसी भी गाने को, उसके मूव्स बनाने में कैसे बनते हैं, जरा बताइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। मूव्स ये होता है कि पहले तो गाना डिपेंड करता है कि गाना कैसा है, गाना किस मूड का है। हाँ। उस मूड के हिसाब से आपको स्टेप्स लाने पड़ेंगे। अगर बॉलीवुड का गाना है तो बॉलीवुड के स्टेप्स रहेंगे, लिरिक्स के हिसाब से। और म्यूजिक पे है तो हिप हॉप जो ओल्ड स्कूल के स्टेप्स होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो ऐसे रहता है। और डिपेंड ये करता है कर कौन रहा है, उस हिसाब से स्टेप ज्यादा बेटर बनेंगे। जैसे मुझे अगर गाना कोरियो दिया जाए तो बॉलीवुड में मेरा बहुत अच्छा रहेगा, और हिप हॉप हाउस का रहेगा तो मैं कर लूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं बॉलीवुड कोरियो बहुत अच्छे से करता हूँ। पर्सनल आपका फेवरेट डांसर या कोरियोग्राफर कौन है? अगर कोरियोग्राफर की बात करी जाए तो ऑब्वियसली गणेश आचार्य करके हैं। अरे उन्होंने तो बॉलीवुड में काफी सारे कब से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जब से हम पैदा भी नहीं हुए 90 से काम कर रहे हैं। बहुत तगड़े कोरियोग्राफर हैं यार। उनकी कोरियोग्राफी मतलब उनका फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने ही गोविंदा को कराया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे गाने उन्होंने कराए हैं। और दूसरा अगर डांसर की बात करी जाए तो सबसे पहले तो मैं ऋतिक सर को रखना चाहूंगा। बिल्कुल भाई, जब डांसर की बात करी जाए, और इंडिया में बहुत अच्छे डांसर हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे डांसर हैं। और ऋतिक रोशन से अच्छे डांसर हैं। कभी किसी डांसर से मिले हो? हाँ। किससे मिले? अगर कंपटीशन के लेवल पे बात करी जाए तो मैं पीयूष भगत, सरोज खान। हाँ, सरोज खान से तो वैसे भी पर्सनली मिल चुके हैं। सामने से फ्रेंड थे। तो उन्होंने कोई एक एडवाइस, जो बेस्ट एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया? फिर से क्वेश्चन करिए। मतलब किसी भी कोरियोग्राफर या डांसर से उनकी तरफ से जो राय दी गई हो आपको आपकी लाइफ के लिए, बेस्ट एडवाइस यही देगी जो आपको आता है, जो आपके अंदर से है। आप उसको आगे बढ़ाओ, ना कि आप देख के सीखो। सरोज ये कर लेता है। सरोज खान ने आपको क्या बोला था? उन्होंने तो यही बोला था कि आप लोग बहुत अच्छा करते हो और ये चीज हमेशा जारी रखना। अच्छा, छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं। हालांकि ग्रुप था हमारा, वो चीजें छूट गई, लेकिन मैं उसके जरिए चीजें धीरे धीरे और कर रहा हूँ। तो जैसे आपने पहले एक ग्रुप बनाया था, आपने बताया 6-7 लड़के थे उसमें, अब दोबारा कभी सोचते हो बनाने का ग्रुप, कि अब सिखाने का ही मेन फोकस रहेगा, बच्चों को सिखाने? मैं एक बात ये हर लड़के से कह चुका हूँ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा। बिल्कुल। मैंने जो चीजें छोड़ी हैं
मैं कभी वो छोड़ नहीं, मतलब जो छूट गई हैं, जैसे ग्रुप की बात करी जाए, तो जरूरी नहीं वो ग्रुप अभी चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो बाद में चीजें सही होंगी, फिर होगी वो चीजें दोबारा होंगी। बिलीव है आपको? जरूरी नहीं कन्नौज का हो, कहीं का हो, लेकिन मेरे साथ में लड़के तो रहेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है। तो आपके साथ जो लड़के काम करते थे या डांस करते थे, अभी वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया? सबकी प्रॉब्लम वही है, फैमिली वाला सीन, कि जिम्मेदारी उठा रहे हैं सब अपनी अपनी, सब और बड़े हो रहे हैं, धीरे-धीरे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो लड़के पहले छोटे थे, उनके घर पे जिम्मेदारी नहीं थी। कन्नौज की फैमिली उतना नहीं समझ पाती है, अवेयरनेस नहीं है उतना डांस को लेके, तो कहीं ना कहीं वो लड़के इतने मेहनती थे उस टाइम पे, अगर उनको सपोर्ट मिल जाता तो ये ग्रुप बहुत आगे तक चला जाता। अच्छा, जब कोई डांसर होता है तो जो स्टेज पे अपना परफॉर्म करने जाता है, तो नर्वसनेस रहती है उसको कि यार डांस में कहीं गलत ना हो जाए जज के सामने, तो वो नर्वसनेस आपने फेस करी होगी काफी बार, आप स्टेज पे डांस करे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे डील करें, मतलब यार ये सब चीजें कैसे कम करें, कोई भी अगर आप देख रहा है नया डांसर आपको? हमें लगता है कि पर्सनली कि आपको ऑडियंस के लिए डांस नहीं करना, अपने लिए डांस करना। जब अपने लिए डांस करेंगे तो आप कभी एजिटेट नहीं होंगे। अच्छा जी। जब आप दिखाने के लिए डांस करेंगे, अरे इनको अच्छा दिखाना है, कहीं गलत ना हो जाए, तो फिर तो हेजिटेशन तो आएगा, डर भी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए डांस करते हैं, मुझे एंजॉय करना है, आगे वाला एंजॉय करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको कोई हेजिटेशन है ही नहीं। बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे हमने एक स्टोरी डाली थी, तो वहाँ पे 3-4 सवाल आए थे। उसका एक भैया का सवाल है, उन्होंने बोला था कि भाई से पूछना जाके कि अगर वो डांस ना करते तो क्या करते, अगर डांसर ना बनते या कोरियोग्राफर ना बनते तो क्या करते आप? अगर एज ए फील्ड डांस की बात करिएगा, डांस ही ना होता तो बात अलग है। अच्छा जी। वैसे तो मैं डांस ही करता। फिर भी अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डांस ना करते तो क्या करते? दूसरा कोई प्रोफेशन था आपके जिंदगी में या दिमाग में कुछ? वैसे मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, साइंटिस्ट, IIT करके। अच्छा, साइंटिस्ट बनना चाहते थे? मैंने पेपर भी दिया, हालांकि नहीं हो पाया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? साइंस मेरा? मेरे साइंस था। फिजिक्स में मेरे 96 नंबर। बहुत बढ़िया। कब की बात है ये? सन 2015 की बात। बढ़िया यार, मतलब पढ़ने में भी टॉप रहे और डांस लेवल तो आप देख ही रहे हैं, बढ़िया है। डांस एक बॉडी का पूरा, मतलब डांस में जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिटनेस ज्यादा जरूरी है या फिर डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है? अगर हमें लगता है डिसिप्लिन होगा तो आपकी हर चीजें अच्छी हो जाएंगी। कैसे? डिसिप्लिन मतलब हर डिसिप्लिन ही है, अगर चाहे डांस में हो चाहे किसी भी चीज में हो, डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप अच्छे खासे इंसान जितने भी टैलेंट हो वो खराब हो जाए, काम नहीं करेगा। डिसिप्लिन बहुत मैटर। डांस का मतलब, डांस की पहली जो डी है उसका मतलब ही डिसिप्लिन। बहुत बढ़िया। मतलब आपने अगर बोला है कि 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है तो करना है, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग नया डांसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या राय बोलना चाहोगे? नहीं यहाँ पे करते, कहीं भी करते हो दुनिया में, जहाँ भी डांस देख रहे हैं आपकी वीडियो? हमें लगता है कि आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, टीचर की बातों पे ध्यान दें। जरूरी नहीं टीचर को सब कुछ आता हो, लेकिन अगर जितना आता होगा वो आपको बहुत मन से बताएगा, सही बताएगा, ठीक है, वो बहुत मन से। कोई भी टीचर हो अगर पढ़ा रहा होता है या सिखा रहा होता है, उसके अंदर ये लगता है कि अगर मैं इस चीज को ऐसे दे दूं कि बच्चा मतलब और आगे तक ले जाए, बेस्ट देने की कोशिश करता है, बेस्ट देने की कोशिश करता है। और आप जितना बेसिक चीजें सीख के चलेंगे उतना ज्यादा रहेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आपने जब आपके यहाँ अकेडमी में काफी सारे बच्चे आते होंगे, तो आपने किसी बच्चे को बोला है कि यार ऐसे करो, लेकिन उसने उल्टा कर दिया उसका? अच्छा, बहुत बार होता है। जैसे बताइए एक बार कुछ बेस्ट मोमेंट हो आपका। बेस्ट मोमेंट डांस में ये रहता है कि स्टंट अगर करवा रहे हैं, ठीक है, और अगर जंप करके ऊपर आना होता है कि हमें लैंडिंग सीधी करनी है, ठीक है, तो कभी कभार गलती हो जाती है, मतलब बच्चे समझ में आता है कि पीछे जाना होता, तो कभी कभार गलती से गर्दन पे आ जाता है, ये होता रहता है, चोट लगती रहती है। अगर अपर लेवल के डांस की बात करें तो चोट लगती रहती है, और ऐसे नॉर्मल डांस में चोट कोई चांस नहीं है। सुनने में आया अपने बच्चों को डांस में मतलब मारते भी हो? मैं मैं जिसको प्यार करता हूँ, जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मार भी जरूरी है। लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता होगा ना कि अच्छा, जो बड़े बच्चे होते हैं थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, उनको डांट दो या मार दो तो वो नाराज हो जाते हैं, वो आपसे बैर करने लगते हैं कि यार ये भैया ऐसे हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कभी कोई केस हुआ है? मैं ऐसे बच्चों को डांटते ही नहीं हूँ, मतलब नहीं सकते उनसे। उनसे मतलब डांस तक रखते हैं, उसे मतलब नहीं। और जिनको डांटता हूँ ना, वो कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे के लिए। कभी ऐसा हुआ है किसी को डांटा हो, उसने एकेडमी छोड़ दी हो,
ऊपर चढ़ के बोला नहीं यार अब आने नहीं है ये वो, तुमको देखना मारा कैसे, ये कैसा कभी नहीं हुआ? कुछ कभी नहीं हुआ, ऐसा ऐसा आए नहीं। अगर मारा हो, पहली बार मारे नहीं, डांटते जरूर है। मैं अगर कंपटीशन वाले बच्चे को अगर नहीं डांटेंगे तो वो मेहनत नहीं करेगा, बिल्कुल पता है, सही बात। और अगर मैंने डांट दिया और उसने छोड़ दिया तो वो कभी कंपटीशन नहीं कर पाएगा। सही बात, बढ़िया। तो डांट तो जरूरी है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। बाकी एंजॉयमेंट खाई है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक टीचर हैं, हम नाम लेना चाहूंगा उनके, निम्बल वंग, और उन्होंने माइकल जैक्सन के गुरु से डांस सीखा है, पॉपिन पीट। ठीक है। तो उनकी डांट बहुत खाई है। अच्छा जी। बहुत डांटते हैं वो, तो मार भी सकते हैं। थप्पड़ चला देते क्या? थप्पड़ से ज्यादा हो जाता है उनका। मतलब वो ऐसा बोल देंगे ना कि आप थप्पड़ से ज्यादा होगा। अच्छा जी। जो आपको देख रहे हैं, यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं जो डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, अगर आपको जल्दी डांस में आगे बढ़ना है तो आप जितना ज्यादा हो सके उतने अच्छे टीचर से उसके साथ रह के डांस। अच्छा जी। तो वो ज्यादा चीजें जल्दी मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा टीचर का, ठीक है, प्लस आपको नॉलेज मिल जाएगी, और एक पार्टिकुलर जो डांस स्टाइल है उस टीचर को पकड़िए तो जल्दी सीख जाए अगर आगे बढ़ना है। अभी 2026 चल रहा है और 2020 में आप पीक पे थे, आपने बताया कि 100 स्टूडेंट थे। इन 6 सालों में कोई बच्चा जो टॉप पे गया हो आपके एकेडमी से, उसका जरा जिक्र करिए, बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। टॉप पे मेरे हिसाब से एक लड़का था शिवम, और एक लड़का है इस समय मेंटल स्क्वायर राजा नाम से। कहाँ खेले हैं वो लोग? ये लोग जितने इंडिया बेस्ट डांसर है और वगैरह हैं, काफी सिटीज में जा चुके हैं। वैसे तो अभी भी लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, सबसे अच्छा बेस्ट इस टाइम का चल रहा है। अच्छा, इस टाइम पे बहुत लड़के अच्छे डांस करने वाले। उस टाइम की बात करी जाए तो वो लड़के थे। और एक मेरा भाई बहुत अच्छा डांसर अभी भी करता है, लेकिन वो करता नहीं बस। अच्छा, करता नहीं डांस। अच्छा, आपकी अकेडमी लड़का है अर्जुन, उसके बारे में बताइए, वो कैसे मेहनत करता है और क्या कहना चाहोगे? क्या सर, इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट लड़का वही है। क्या बेस्ट चीज लगती है आपको उसके बारे में? उसकी बेस्ट चीज ये लगती है, वो बोलता नहीं है, करके दिखाता है। मेहनत से डरता नहीं, भागता नहीं। बिल्कुल नहीं। उसकी मतलब जो डेडिकेशन पावर है बहुत है, बढ़िया, बहुत है। अगर गया किसी कंपटीशन में तो कभी खाली हाथ नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। अच्छा जी। खाली हाथ नहीं आ सकता वो। तो कितनी मेहनत करता है वो? बहुत मेहनत करता है, और बहुत मेहनत करता है। हालांकि सारे लड़के मेहनत करते हैं, तो वैसे सेम मेहनत करता है। वो डांस में भी बहुत मेहनत करता है। डांस में तो बहुत मेहनत करता है, पर्सनल लाइफ में तो कर ही रहा है। आपसे पूछता है कुछ सवाल कि यार ये कैसे करना है भैया? ये बिल्कुल पूछता है। अगर कहीं जा रहा है तो पूछ के जाएगा कि भैया वहाँ पे कैसे प्रिपरेशन करें, क्या गाना तैयार करके ले जाएं। कभी कभी नहीं मिल पाते, मेरे समय नहीं होता तो ऐसे चला जाता है, लेकिन वहां से कॉल करके पूछेगा। और जैसे जीतेगा सबसे पहले कॉल आएगी, भैया जीत गए, ठीक आ जा। बढ़िया यार। अच्छा, अपने कन्नौज में इतना डांस को लेके लोग अवेयर नहीं है। अपने बच्चों को डांस में भेजने से डरते हैं, बोलते हैं नचनिया बन जाएगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही बहुत छोटी है। उनको डॉक्टर इंजीनियर और ये पुलिस के अलावा कुछ आती नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि डांस में कितना स्कोप। क्या बोलना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए जो ऐसा सोचते हैं? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कन्नौज में रह रहे हैं तो इस चीज का शिकार है। अगर हम यही बड़े शहर गुजरात या हैदराबाद या दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे तो इन जो क्रिएटिव फील्ड हैं उनकी बहुत वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि एक तो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, दिमाग से वो हर काम कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक काम आता है, एक काम आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमेशा ये जो क्रिएटिव फील्ड के लड़के होते हैं, चाहे किसी भी आर्ट में हो, चाहे डांस में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे ये क्रिकेट में हो, लेकिन लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। और कहीं ना कहीं बस ये ग्रामीण क्षेत्र है हमारा। मुझे ऐसा लगता है डांस में तो मतलब तुम्हारी एक तो बॉडी हेल्थी रहती है। अरे ये तो प्लस पॉइंट है, एक तरीके से, क्योंकि आप देखो, आप दिन में 2-3 घंटे डांस करोगे, बॉडी वार्म अप रहेगी, दिमाग आपका, देखो आपने देखा होगा योगा कराया जाता है, कितनी बड़ी फिट रहने के लिए ही सब करते हैं, फिट रहने के लिए करते हैं। हम लोग ऑलरेडी फिट रहते हैं, बिल्कुल, पूरे दिन में। सबसे बड़ी काया निरोगी काया है। निरोगी काया। और दूसरी चीज है, अगर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडिक्टेड हैं, आप भी होंगे, रील्स और इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा स्कूल से लौटता है और 2 घंटे फोन चलाता है,
वो ज्यादा बेटर है कि 2 घंटे वो डांस कर लेता है। डांस ज्यादा बढ़िया यार, कि वो एक्टिव भी हो जाएगा, हाँ। उसको कोई चीज सीख भी जाएगी। लेकिन वो जो 2 घंटे रील लौट के चला रहा है स्कूल जाकर, हाँ। तो उसका दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं ये कहना, आप 2 घंटे रील मत चलाओ, जरूरी नहीं डांस भेज दो, किसी आर्ट में भेज दो, कुछ सीखे, मोबाइल से दूर रखो। मतलब मेरा मेन टॉपिक ये है, फोन एडिक्शन दूर रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब पेरेंट्स ये कहने लगते, भैया बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसको डांस कराएंगे कि पढ़ाई करवाएंगे। हम ये देखते उनके बच्चे वो रील बना रहे हैं, वो ऐसे कॉमेडी कर रहे हैं, वो बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। बिल्कुल 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 हो रहा है, बिल्कुल। और टाइम तो खराब हो रहा है, साथ में ये बहुत मेंटल हेल्थ पे भी असर बहुत असर पड़ रहा है। वो रील चला रहा है, वो रील डाल रहा है, वो स्टोरी लगा रहा है। अगर वो 2 घंटे यहाँ पे डांस सीखता है, यहाँ पे बॉडी बिल्कुल, हम सबका समय लिमिटेड है भाई। अगर सही जगह हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसका हमारे ऊपर ही अच्छा असर दिखेगा। हाँ। तो आपकी एकेडमी में जब बच्चे आते हैं, अपने पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बोलते हैं कि नहीं इसको 2 साल में सिखा देना, 1 साल में सिखा देना, तो आप फिर क्या बोलते हो उनको? अगर कहा जाए तो फिर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन क्योंकि देखो समझने वाले समझ जाते हैं। बिल्कुल, सक्सेस टेक्स टाइम। हाँ, तो वो डांस समेत हर चीज टाइम लगी। देखो बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप ये समझो, आपकी नौकरी कब लगती है? आप पहले आज के समय में तो पीजी चल गया, बिल्कुल 3 साल वो लगेंगे, फिर 1 तक पहुंचने में 3 साल लग रहे हैं। ठीक है, क्लास 1 तक, फिर उसको 12th किया, फिर आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद भी आपको क्लियर नहीं है कि नौकरी मिली जाएगी। ग्रेजुएशन के लगभग 5 साल बाद नौकरी मिले। सही बात है, 3 12 3 15 15 3 18 18 मतलब 20 साल तक आप काम कर रहे हो, तब भी आपका नौकरी का कोई क्लियर नहीं है। लेकिन आजकल पेरेंट क्या चाहता है, 1 साल आए तुरंत टीवी पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हर चीज समय लेती है। आप डांस को छोटा नहीं समझ सकते, हर चीज फील्ड में अलग अलग है। ठीक है, तो वही है, बस ये समझाना। कोई भी बच्चा किसी फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे सिंगिंग कर रहा हो, उससे ये मत कहो कि जल्दी कामयाब हो जाए, उसको सीखने दो। बिल्कुल, टाइम दो, टाइम लेने। अच्छा, आपकी एकेडमी का फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब क्या देखना चाहते हो अपनी एकेडमी को आगे समय में? फ्यूचर प्लान्स ये है कि हम लोग खुद के गाने बना। अच्छा जी। उसमें मेरे खुद के बच्चे हों, लीड परफॉर्मेंस करें, और पूरा इंटरनेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाए। हाँ, पूरा इंटरनेशनल। अच्छा, जब आपने एकेडमी खोली तब कन्नौज में कितनी डांस एकेडमी थी? अगर कहा जाए तो एकेडमी सिर्फ नीसू भैया हैं जो जिन्होंने एकेडमी खोली थी। हालांकि उससे पहले चली या नहीं चली मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, नीसू भैया ने चलाई सबसे पहले, उनके मुझे नाम याद है, और वो अभी भी मतलब वो गाइड भी करते होंगे अभी तो। हाँ, अभी तो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है उनका। कोई भी काम करता हूँ तो सबसे पहले उनके पास कॉल जाएगी, भैया ये काम करें, तो बिल्कुल करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो वही चीज है कि नीसू भैया थे, और उसके बाद मैं आया। फिर नीसू भैया ने कहीं ना कहीं स्कूल में जॉब करते थे, डांस सिखाते थे, वो थक जाते नहीं, तो नहीं हो पाया, मैनेज कर पाया। हमने स्कूल में जॉब नहीं करी, तो फिर हमने इसको मेंटेन किया, हमने लड़के बनाए, खुद को प्रिपेयर किया, भाई को प्रिपेयर किया। तो फिर इस वजह, अगर मैं जॉब करता तो मैं भी बन गया। सही बात है, सही बात पड़ जाती है। फिर अभी मैं आशा पब्लिक में जॉब कर रहा हूँ, डांस भी सिखा रहा हूँ वहाँ पे क्लास में। अच्छा जी। तब हमें नीसू भैया की याद आती है कि कितनी मेहनत पड़ जाती होगी। अगर वो करंट टाइम में, हाँ करंट टाइम में आशा पब्लिक स्कूल में ज्वाइनिंग है मेरी। कितना टाइमिंग रहता है उसका? वहाँ टाइमिंग 6:30 से, अभी इस समय 1 बजे, सुबह 6:30 से 1 बजे तक, 1 बजे तक रहती है। गजब यार। फिर 1:30-2 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, 2 बजे से यहाँ बराबर क्लास 8-9 बजे तक चलती है। जो लड़के यहाँ सिखाते हैं, रात में उनको सिखाना पड़ता है। बहुत बढ़िया यार, काफी मेहनत चल रही भाई। सुबह वहाँ स्कूल में, शाम को एकेडमी, फिर अपने लिए भी टाइम निकाल। भाई आसान नहीं है चीजें जितनी आसान लगती हैं। अगर तुमको लाइफ में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपने बताया कि आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि एक बढ़िया सा ग्रुप करके खुद के सॉन्ग्स बनाना, रिलीज करना, वर्ल्ड वाइड उनको पहुंचाना। इसके अलावा और कोई चीज पर्सनल लेवल पे अच्छा कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? जैसे डांस एकेडमी के बच्चों को तो आपने बता दिया, पर्सनल लेवल पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? पर्सनल लेवल मेरा वही सीन है कि बच्चे सक्सेस। अच्छा, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी, मेरी खुशी। बच्चे भी बन जाएंगे तो हम जीते आप खुद को मानेंगे, और मैं बना लूंगा, मुझे पता है। अच्छा जी। अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ मैं क्या कर। कोई बात नहीं भाई, सीक्रेट चीजें। लेकिन मतलब मेरी सबसे बड़ी खुशी है जो हमारे साथ में जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ करें तो मैं अपने आप ग्रोथ कर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक डांसर और कोरियोग्राफर होने के नाते, एक जो बच्चा आता है आपकी डांस एकेडमी सीखने के लिए, उसके बीच में कैसा बॉन्ड रहता है? भाई बहन का, टीचर स्टूडेंट का कैसा रहता है दोस्त के नाते? कन्नौज के हिसाब से तो मेरा अभी भाई बहन का और भाई भाई का रिश्ता रहता है। हाँ। ठीक है, अगर आप अदर सिटी में जाते हैं तो वहाँ ऐसा सीन नहीं चलता है। हाँ। लेकिन यहाँ का सीन अच्छा है। ठीक है,
अगर कोई भी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो मुझे भाई मानता, मैं उसको भाई मानता। अच्छा जी। और जो लड़कियां वो भाई बिल्कुल मानती हैं, मैं बहन बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हम लोगों का रिलेशन रहता है। कन्नौज में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज डांस मुझे भैया मानती हैं, बहुत पर्सनली मानती हैं। चलिए अभी एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम लोग, ठीक है? डांस या टीचिंग, किसी एक को चुनना पड़े। डांस। डांस, ठीक है। प्रभु देवा या फिर ऋतिक रोशन? कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन। क्यों ऋतिक रोशन को क्यों चुना? मुझे लगता है कि एक वो होता ना कि भगवान की तरह उसको देखा है मैंने, ऋतिक रोशन। हाँ, उसकी मैंने फोटो लगा के मतलब अलमारी में रखता था। चलो अभी एकदम से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर आपको एक दिन मौका मिले ऋतिक रोशन से मिलने का, तो पहला सवाल आपका क्या होगा उनसे? बस कोई सवाल नहीं होगा, बस गले मिलना है, कुछ गले मिलना है। गजब है। डांस प्रैक्टिस मॉर्निंग में सही रहेगी या फिर नाइट प्रैक्टिस, कौन सी चुनोगे आप? मेरे लिए अभी, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तो शाम की प्रैक्टिस है, लेकिन अगर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो अगर मॉर्निंग में समय मिले तो मॉर्निंग इज द बेस्ट। कोई एक गाना जो आप बहुत बार सुनते हो? बहुत बार सुनता हूँ। हाँ, 2-3 गाने हैं। एक बताओ। एक गाना बता देता हूँ। कर हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, हाँ गजब। गा के सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हालांकि मेरी नहीं, फिर भी हो जाए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। बहुत बढ़िया, मोटिवेशनल सॉन्ग है, बहुत बढ़िया है। आप भी मेरा पर्सनली अच्छा, मुझे मोटिवेशन, जब डाउन फील होते हो तो सुन लेते हो? हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले एक ही गाना बजता बहुत है। बढ़िया, कर हर मैदान फतेह, अपने दिन को जीतो फिर जिंदगी में जीतो। वेरी गुड। एक रियलिटी शो में एक कंटेस्टेंट होना या फिर किसी रियलिटी शो को जज करना, क्या चुनोगे? मेरा दोनों नहीं है। दोनों नहीं है? क्यों यार? मुझे डांस मतलब कोरियोग्राफी मुझे अच्छा लगता है, मेरा दोनों नहीं है। ना मुझे ना जज करना है, ना रियलिटी शो वैसे करना है। मैं बच्चे करें, मुझे बच्चे। प्रभु देवा या फिर धर्मेश सर? प्रभु देवा। क्यों? प्रभु देवा लेजेंड सर, माइकल जैक्सन के बाद अगर कोई है वही है। हालांकि धर्मेश सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु देवा की बात है। मैंने सवाल गलत पूछ लिया भाई, बड़े थोड़े लेवल का, क्योंकि धर्मेश सर खुद ही उनको आइडल मानते हैं। प्रभु देवा को बहुत सारी फिल्में भी साथ करी हैं डांस से जुड़ी हुई, तो बढ़िया है। और जैसे आप अभी यहाँ पे डांस एकेडमी चला रहे कन्नौज में, वैसे धर्मेश सर गुजरात में कहीं चलाते थे। उनके कंटेस्टेंट पहले आए थे रियलिटी शो में, बाद में वो आए थे। तब वो सारे कंटेस्टेंट बोल रहे थे आपको किसने सिखाया? तो वो धर्मेश सर। कौन है धर्मेश सर बुलाओ, तब वो आया था करने। उनका एक बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा है। कन्नौज के टैलेंट के लिए आपका क्या विजन है? टैलेंट के लिए विजन ये है कि जितना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन हो उतना ज्यादा बच्चे निकल, और बच्चे हैं। आप यहाँ देखेंगे, हो सकता है आपके हर मोहल्ले में वो बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस जो सामाजिक यहाँ पे प्रेशर है, उसकी वजह से बच्चे नहीं निकल पाते। सही बात है। अगर वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता रहे, बच्चे निकल और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए शायद आप हर साल एक कराते भी हैं कंपटीशन कराते हैं। अभी एक कंपटीशन हुआ था, एक एलेक्स करके हैं, उन्होंने करवाया था, अच्छा कंपटीशन रहा। अच्छा, आप भी करवाते हैं? हाँ, हम भी करवा, पिछली बार हमने करवाया था। अगली बार, इस बार फिर मेरे हिसाब से नवंबर या जनवरी तक सोच रहे हैं आप? हाँ, सोच क्या, क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। चांस की और पर्सनल लेवल की बातें काफी हो गई। पॉलिटिक्स की तरफ आपका कुछ है रुझान? कुछ बोलना चाहोगे पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी देश में चल रहा है? मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर आप स्कूल के 40 बच्चों को हैंडल करने के लिए पीएचडी लेवल का टीचर चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि पीएचडी लेवल का टीचर हो और मेरे बच्चों को हैंडल करे, लेकिन जब आप नेता चुन रहे हैं तो उसका कोई लेवल नहीं चुन रहे। हमें लगता है कि कम से कम वो पढ़ा लिखा हो, बीएससी ग्रेजुएशन हो, ठीक है, और एज रखी जाए। आप 35 लिमिट रख रहे हैं आईएएस की, ठीक है, मेरे हिसाब से, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, ठीक है, लेकिन आप नेता की कोई, जो देश चला रहे हैं, जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे, उनकी एज लिमिट है। सही बात, ठीक है, लेकिन जो नेता बन रहे हैं उनकी कोई। बीजेपी आपको कैसी लगती है? इस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मतलब मैं सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बस पर्सनल, जैसे मुझे आज तक कोई भी अच्छा नेता नहीं लगा। अभी एक नेता बना है विजय थलापति, मैं भाई साहब, मैं उसका वैसे भी फैन हूँ और पर्सनली भी बहुत अच्छा इंसान। नहीं, उसके वो बोलता है कि जो वहाँ की डीएमके पार्टी है तमिलनाडु की, वो बोलती है ये मेरी पॉलिटिकल एनिमी है और बीजेपी मेरी आइडियोलॉजिकल एनिमी है। मतलब वो पेरियर और अंबेडकर साहब और वहाँ के जो तमिलनाडु के कुछ स्वतंत्रता सेनानी उनको लेके आइडियोलॉजी पे उसकी पार्टी बेस्ड है भाई। अच्छे काम करेगा तो फिर आगे चल के बढ़िया है देश के लिए और राज्य के लिए।
मुझे नेता बहुत कम अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन मुझे अगर कोई नेता लगा अच्छा, जो अभी मुख्यमंत्री तमिल में बना है। हाँ, वो एक्टिंग भाई बढ़िया करता है, उसकी मूवी में भी काफी इंस्पिरेशन रहता था, वो सामाजिक मुद्दे उठाता था। सामाजिक मुद्दे, उसके हर मूवी में सामाजिक मुद्दे ही उठे हैं। हाँ, थोड़ी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं। अपने बारे में बताओ कि आप सबसे ज्यादा आपका खराब टाइम कब आया, कब चला आपका टाइम? हेल्थ से जुड़ा, किसी से भी जुड़ा? हेल्थ से जुड़ा तो अभी अगर हेल्थ से जुड़ा बात करी जाए तो पिछले 2 महीने से शायद मेरी लाइफ का सबसे खराब टाइम। क्या हुआ था? डिप्रेशन में था। पिताजी हमारे बहुत तबीयत खराब थी, उनकी वजह से मुझे बाहर भी जाना पड़ा। मेरी तबीयत बहुत ऐसी थी, तबीयत खराब थी जो मैं नहीं यहाँ पे बता सकता हूँ। अच्छा जी। पर्सनल, बहुत ज्यादा पर्सनल था। ठीक है। और मुझे रात में नींद नहीं आती थी। ठीक है। 2-2 महीने हो जाते थे, परेशान रहता था। अच्छा जी। ठीक है। लेकिन अब चीजें सही हो गई, ठीक हूँ एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शरीर से फिट हूँ। तो कभी जब डिमोटिवेट एकदम से हो जाओ तो ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके पास यार कॉल लगाओ तुम 1 घंटे तक बात कर सकते हो? बचपन के गांव के कुछ दोस्त हैं। आपने एक नाम लिया था गोविंद मिश्रा करके, किसी का नाम? वो दोस्त वैसे है मस्ती वाला। अच्छा, मस्ती वाला दोस्त है। मतलब इस टाइम का अगर बात करी जाए तो गांव वाले दोस्तों के साथ बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, उनके साथ अगर 1 घंटा बात कर ली तो माइंड फ्रेश हो जाता है। जरूर। अच्छा, एक पर्सनल सवाल और है, जैसे जब लाइफ में आपके बहुत सारे लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं लगाव करके, तो उससे कैसे उभरते हैं, मतलब कैसे उभरे हो फिर अब आप? हमें लगता है आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको बुरे टाइम पे सपोर्ट करे। ठीक है। अब समझाए कि भैया ऐसे नहीं है, ऐसे चलना, ऐसे नहीं है, ऐसे चलना। और जब मैं टूट जाता हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं रहता सोचने का, तब मेरा भाई काम आता है। कौन? शीलू। इसके अलावा कोई नहीं। जब बुरा टाइम होता है तब मेरे भाई के अलावा मेरे पास कोई नहीं होता है। क्या बोलते हैं? वो यही बोल रहा है कि भैया टेंशन मत लो, सब छोड़ो, इग्नोर करो और काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। बहुत बड़ी बात है कि छोटा भाई होके वो आपको मोटिवेट करता, बताता चीजें। दूसरी चीज, आपको देखना कि आपकी कितनी भी महिला मित्र होंगी, ठीक है, दोस्त लोग सही बात है, आपसे बातचीत होगी, ठीक है, मतलब दोस्ती हो या आप डांस सीखने आ रही हैं, वो छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात हो जाए, ठीक है, वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे दोबारा। सही बात मतलब गलतफहमी उनके अंदर आ गई तो कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन भाइयों की अगर बात करी जाए, कितनी भी उनके अंदर गलतफहमी हो, लेकिन अगर आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तकलीफ में नहीं देख, जरूरी है हर इंसान के लाइफ में एक भाई होना बहुत जरूरी है। हाँ, भाई के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। होना चाहिए भाई, सबकी लाइफ में एक भाई होना चाहिए, छोटा भाई चाहे बड़ा भाई, कैसा भी होना चाहिए। कोई भी बेर हो, मतलब वो ठीक है, मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपके साथ खड़ा हो, आपके साथ स्टैंड ले, बहुत जरूरी है ऐसा भाई होना आपकी लाइफ में। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, ऐसे ही मतलब पर्सनल सवाल है, एक जैसे पूछा गया था, शादी कब कर रहे हैं आप? शादी का पता नहीं। महिला मित्र है कोई आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी हमने अभी एकेडमी में वहाँ पे कुछ फोटो देखी थी, उनकी कुछ यादों के बारे में बताएंगे, वहीं चल के देखें हम लोग? हाँ बिल्कुल, आ जाए। चलो आ जाओ। अभी हम लोग दोस्तों चलने वाले हैं इस एकेडमी की, बहुत सारी मेमोरीज और फोटो देखी मैंने यहाँ पे दिखाई है इधर साइड, और इनके पीछे की कहानियां जानेंगे कि एक वो फोटो लगी है और कुछ फोटो बाहर लगी हैं, और ये ट्रॉफीज काफी सारी रखी हैं, इनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे सिख भाई से। ये सबसे पहले इधर वाली फोटो तो इधर PSM कॉलेज की है। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था तब का है। और ये 2nd नंबर पे फोटो जो है ये सरोज खान मैम आई थी, तब की ये हम लोग वहाँ पे विनर हुए थे। ड्रैगन करके ग्रुप चलता था। बाकी ये सब सर्टिफिकेट में, इन सब में सबसे फेवरेट कौन सा है सर्टिफिकेट या फिर कोई फोटो आपकी बताओ? ये जीवन की सबसे पहली ट्रॉफी थी है, ये हम लोगों ने कहा फरकाबाद में जीती थी। अच्छा जी। हाँ भाई साहब, सिर्फ भाई के जीवन की ये पहली ट्रॉफी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कब जीती थी आपने ये ट्रॉफी? ये फरकाबाद में एक कंपटीशन हुआ था, ग्रुप का था, तभी करा था। और ये छोटे भाई और राजा, इन लोगों के द्वारा वो कंपटीशन जीता गया। अच्छा जी। जी जी, बढ़िया है यार, काफी यादें संभाल के रखी हैं आपने, बढ़िया है। और वो वाली सरोज खान मैम ने दी थी, वो सबसे बड़ी ट्रॉफी रखी है जो 2019 की है। सही है, काफी सारे सर्टिफिकेट, काफी सारे मेडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, ये हैंडमेड है क्या? हैंडमेड है, हाथों से बना के। बी अ राइजिंग स्टार, अचीव योर पैशन एज योर स्ट्रेंथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं
बताइए हमारे दर्शकों को कैसे आ सकते हैं आपकी एकेडमी में। मेन जगह पे है। हाँ। सबसे फेवरेट जगह है तिरवा क्रॉसिंग कन्नौज में। हाँ, तिरवा चौराहे पे। हाँ, बस अड्डे से इधर 100 मीटर। हाँ, नंबर भी मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा, आप कॉल करके भी आ सकते हैं यहाँ पे। और स्टेशन से 100 मीटर है, बिल्कुल पास में, बीच में है। इधर SBI बैंक है, इधर कन्नौज पुलिस लाइन जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, मेन जगह पे आप आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पे टैक्सी उपलब्ध है। बढ़िया है। अच्छा, जाते जाते आपको एक बार एकेडमी भी दिखा देते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रखा है। शीशे लगे हैं सामने, जब आप यहाँ से डांस वांस करते हैं तो यहाँ से शीशे लगे हैं, उधर साउंड रखे हैं और बढ़िया माहौल आपको डांस के लिए प्रोवाइड कराते हैं शिव भाई। तो शिव भाई, कैसा लगा आपको हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आके? आइए। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके पॉडकास्ट मैंने देखे भी हैं और बहुत अच्छा आप लेते हैं, आप पूछते हैं क्वेश्चन जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप इसके अलावा जो काम कर रहे हैं, हेड्स ऑफ, अरे भाई क्या काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबके बस का नहीं है। ठीक है, ये काम जो आप करते हैं, ठीक है, कि लोगों की मदद करना कन्नौज में कोई नहीं करता है, बाहर लोग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन आप जो रेगुलर कर रहे हैं वो बस का नहीं है। दिल से आपके लिए निकला कि आप हमेशा करते रहे और ऐसे ही रहे जैसे आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये शिव भाई थे आज के इस पॉडकास्ट में। आपने इनकी लाइफ जर्नी देखी, स्ट्रगल्स देखे, कैसे इतनी सारी मेहनत करने के बाद यहाँ पे अपनी कन्नौज की ड्रैगन डांस एकेडमी चला पा रहे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने इस पॉडकास्ट में सीखी। पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी बेहतरीन गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, बढ़िया भाई।